तो सबसे पहले जो हम आते हैं वो ये इक्वेशन है, ये वाली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपको एपरेटली नजर आ रहा है, जैसे एक इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता है कि वो एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेशन करें तो वो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए इंटीग्रल कर सकते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ एरिया एज ए अंडर कर्व के तौर पर हम इसको इंटीग्रेशन को ले रहे हैं। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो चीज है वो हमने देखना है कि कैसे काम करती है। तो मैंने इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ी सी चीजें इसके अंदर ऐड की हैं। ये एक वीडियो है बड़ी जबरदस्त, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नीचे। इस वीडियो के अंदर उसने क्या बताया कि सबसे पहले ये वाली एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, साउंड की फ्रीक्वेंसी है, और इसकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनी है, 440 बीट्स पर सेकंड। 440 बीट्स पर सेकंड आप चलाएं तो ये वाली एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास जनरेट हुई है। अब इसको कैसे उसने प्रेजेंट किया हुआ है, उसने दो तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ है। एक तो इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू प्रेजेंट किया है, ये टाइम है और ये हमारा प्रेशर है। प्रेशर का मतलब है जैसे आपको पता है कि बीट लगती है अब साउंड की, तो उतना ही प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर आपने स्पीकर भी देखे हो तो उतनी देर से उसका जो आपके स्पीकर का जो वो होता है वूफर सा, वो वाइब्रेट करता है, तो वो प्रेशर हवा का शिफ्ट करता है बाहर की तरफ। तो हमारी साउंड कैसे काम करती है, हमारी साउंड ऐसे करती है कि जैसे हमने एक प्रेशर जो है हवा को जो है एक एक हवा जो साउंड जो चल रही है हमारी, वो एक्चुअली एनर्जी की फॉर्म की है। तो हम एनर्जी पुट करते हैं हम इसके अंदर वेव्स के अंदर, तो वो साउंड की तरह ट्रेवल करती है वेव्स की तरह। इसी तरह अगर हम ग्राफ बनाए उसका एक साउंड का, वो ऐसे ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने एक फ्रीक्वेंसी लिखी है और ये फ्रीक्वेंसी ना 440 इसकी जो है पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। फ्रीक्वेंसी सॉरी वेव जो है, तो पर सेकंड का मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर ये वहां पे हमें 440 ये नजर आएंगी वेव्स, ठीक है ना। एक सेकंड के अंदर 440 वेव्स घूमे तो वो एक फ्रीक्वेंसी इस तरह बनेगी। अब ये जो आपको वेव नजर आ रही है, साउंड वेव नजर आ रही है, इसके अंदर ये एक तरफ टाइम है और एक तरफ प्रेशर है। प्रेशर या इंटेंसिटी कह सकते हैं। ये शुरू किया तो हमने यहाँ पे इस टाइम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, आस्ता आस्ता ये प्रेशर बढ़ता गया और ये स्टेबल हो गया है। अब ये क्या है, ये एक स्टेबल प्रेशर चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है, या एक इंटेंसिटी है। अगर इसको इंटेंसिटी की शक्ल में आप, जो इसका डिफॉल्ट है वर्ड कहने का, वो इंटेंसिटी है कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये जो जितनी इसकी हाइट है ये इसकी इंटेंसिटी शो कर रही है इसकी। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड के थ्रू हमने इसको टाइम के ऊपर जो है इसको ड्रा किया हुआ है। एक साइड पे हमारे पास टाइम है और दूसरी साइड के ऊपर प्रेशर या इंटेंसिटी है। अभी एक हमारी वेव्स है जिसके ऊपर आपने, अब साउंड वेव है जो हमने जिसको साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया है। अब ये एक दूसरी साउंड आ गई है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इसकी जो क्या है, ये 294 है, यानी कि 294 पर सेकंड के लिहाज से जो है बीट हो रही है एक, और उससे साउंड जनरेट हो रही है। अच्छा, ये अब दो फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने दोनों को मिक्स करके चला दिया। दो साउंड जब मिक्स करके चलती हैं तो इस तरह की आपको वेव्स जो हैं वो बनती हैं। एक्चुअली ये वेव्स जो क्या कर रही है, तो जी बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेट। तो अभी वो आपको आवाज आ रही है जी। यस सर। अच्छा, अब ये दो जो हैं दो डिफरेंट हैं वाली आपकी वेव्स हैं जिनको हमने इकट्ठा कर दिया हुआ है। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा बीएफएससी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर दो वेव्स अगर आपकी आ रही हैं डिफरेंट,
तो अगर उनको हम इकट्ठा कर दें तो क्या होगा कि जहाँ पे उनकी पीक्स आएगी वो वहां पे ऐड हो जाएगी, और जहाँ पे वो जो आपकी हैं वाली जो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 480 सीरीज इस तरह ही काम करती है आपकी, कि जो अगर आपने इसी तरह 3-4 वेव्स को आप वेव्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो जहां जहां पे वो क्या करती जाएंगी, वो जहां पे एक दूसरे की पीक आएगी वहां पे वो डबल हो जाएंगी, और जहां पे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो कैंसिल कर देंगे उसको। मतलब ये कि ये दहा के ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अब, ये आपकी ये वाली वेव्स का जो ये आपको नजर आ रही होगी पीक, और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे जब ऐड होगी तो ये यहाँ पे नील कर देगी इसको ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी बजाय जहां पे ये सुपर इम्पोज हो रही है तो इसकी ये साइज बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसको हम एडिशन, हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे एडिशन हुई है। ये देखें, ये एडिशन हुई हुई है, ये आपकी दोनों मैंने इकट्ठी करके यहाँ पे वीडियोस के साथ कैप्चर की हैं, कि आपकी ये वाली एक जा रही थी साउंड वेव्स, इसको बड़ा कर देते हैं अगर आपको अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है ना सुपर इम्पोज हो गई हैं, ये और ये एक ही टाइम के ऊपर दोनों पीक पे चली गई हैं। जब ये दोनों पीक पे जाएंगी तो ये आपकी इंटेंसिटी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये इंटेंसिटी इसकी प्लस इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ऐड होगी। तो हो क्या रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड होके अब यहाँ पे हमेशा साउंड आपको ज्यादा जनरेट नजर आएगी। अगर आप ट्यूनिंग फोर के थ्रू काम कर रहे हैं तो वो इस तरह ही काम करेगा कि आपका जो है, ये मेरी सारी चीजें इकट्ठी करके रख। बस अपना माइक ऑफ करो, तो सारी चीजें आपको जो है ऐसे नजर आएंगी जैसे जो है ये आपस के अंदर ऐड अप हो रही हैं। तो ये हमने आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, एफएससी के अंदर, कि जब ये इनकी ये सुपर इम्पोज करती है, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करना। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये जो वेव्स आपस में जब सुपर इम्पोज हो गई हैं तो इन्होंने ओवर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ा दी, इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ा दी, यानी इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी दोनों की जमा होकर ये इंटेंसिटी बन गई, ठीक है। इसी तरह ये जो पीक्स नजर आ रही है, जितनी भी पीक्स हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि दोनों की एडिशन हो रही है, और ये यहाँ पे जो नीचे जा रही हैं इनका मतलब है कि ये देखें ये अपोजिट थी, ये इस साइड में अगर मैं करूँ तो ये अपोजिट आपस में, तो ये एक दूसरे की इंटेंसिटी कैंसिल कर देंगे। फर्ज के यहाँ पे 5 इंटेंसिटी है और यहाँ पे आपके 3 है, नीचे नेगेटिव है, तो 3 माइनस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लाइक वो 2 रह जाएगी। तो ये एक जनरल फिजिक्स का रूल है कि जब दो वेव्स आपस में चल रही होती हैं तो सुपर इम्पोज होती है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जब उसके ऑपोजिट आती है तो उनका तो जो है साउंड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो परसीव किया अपना ये जो इस सारे जो सिनेरियो का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली एक आपकी जो है सिग्नल और ये दूसरा जो सिग्नल है। आवाज नहीं आ रही फिर आपने, हाँ जी अब आ रही आवाज। हाँ जी मैंने जरा माइक करीब किया, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आवाज आ रही है जी कि नहीं? हाँ जी आवाज आ रही है जी अब? यस सर आ रही है। अच्छा बताते नहीं आ रहा आप। अच्छा तो मैं बता रहा कि सुपर इम्पोज इसको कहते हैं कि दोनों जो वेव्स थी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ली और आपकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा केस है जिसमें हमने देख रहे हैं कि ये जब वेव्स जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में आई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऊपर थी ये नीचे थी, तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे का को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे जो एंड रिजल्ट आया है वो ये वाली वेव्स आई है, ठीक है जी, और इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों वेव्स को ऐड करें, जब ऐड किया तो जहां पे उनकी डायरेक्शन इंटेंसिटी की सेम थी वहां पे वो बढ़ गई, और जहां पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट थी वहां पे कम हो गई।
तो इसी तरह अगर हम 3-4 वेव्स को भी इकट्ठा करें, ये जैसे 1, 2, 3, 4 हैं, तो मिलके ये इस तरह की एक वेव्स बना देती हैं। और जो आपका कोई जो सुनने वाला है या कोई रिकॉर्डिंग करने वाला है, तो उसको एक्चुअली ये ऐसे नज़र आ रही होती है, एक ही वेव नज़र आती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है कि कभी मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कभी इंटेंसिटी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट जो है, नेट इफेक्ट जो है ना, वो आपको सुनने को नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो मल्टीपल सिग्नल फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको आपकी आवाज बहुत कम हो गई है जी। सर आवाज बहुत कम हो गई है। अच्छा है, फिर आवाज क्यों कम हो गई? सर जी आप भी मेरी तरह मॉडम के पास जाके बैठा करें। नहीं, आवाज का तो मसला नहीं है, आपकी आवाज तो मेरी ठीक आ रही है, लेकिन आवाज मेरी क्यों कम हो गई है? इसके अंदर तो नहीं होता जी माइक का कोई नेट का इशू है आपके साथ जी। नेट अब का ठीक इशू आ है रही है बेटा? सर, नेट का इशू यस होगा। सर। अच्छा, नेट बदल लेते हैं, जब भी मैं दूसरा चला लेता हूँ नेट। एक मिनट है जी, मैं फिर दूसरा करके कनेक्ट करता हूँ। सर वो उन्होंने कटवाया बहुत है कि ब्रेक लगवा दें सर जी। उन्होंने अंदर से ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਚ ओए चुप ते कर सर उन्होंने अंदर से कोर्स की ना डिवाइड करेंगे वैल्यू, फिर दोबारा वही पहले वाली आ जानी। हाँ जी, आपका बात ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अभी मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, ये जिस हमारा सिनेरियो सारा के जिसके अंदर हमने अभी तक लर्न किया है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम जब ऐड करते हैं तो एक नेट फ्रीक्वेंसी हमारे पास नजर आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जो फर्दर है इसको मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ, जो मैंने इसकी देखी है, जिसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कंसेप्ट के साथ चले हैं। तो उसकी मैं आवाज़ बंद रखूँगा ताकि मैं आपको जो है उसका जो है इंफॉर्मेशन जो उसकी दे सकूँ कि कैसे ये जो है आपका ये काम करती हैं चीज़ें, और उसमें उन्होंने विजुअली दिया हुआ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसको विजुअली समझाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो ज़्यादा क्लियर हो। एक्चुअली टारगेट हमारा ये है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्चुअली मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये थोड़ा सा स्किल सा है वाला। लेकिन एक दफ़ा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तो फिर आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी। अच्छा, ये एक जी है, इन्होंने यूट्यूब के अंदर ये है बड़ी ज़बरदस्त एक इसकी इन्होंने तैयार किया है सारा, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नजर आ रही स्क्रीन? यस सर। अच्छा जी, तो स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? यूट्यूब आ रही नजर? यस सर। जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो अभी हम देखें कंसेप्ट लाएंगे यहाँ पे, ये मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने विजुअल एक्चुअली बनाई है, हम क्योंकि विजुअलाइज आपको करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको वीडियो को हम इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा सारा देखें। ये इसने साउंड जनरेट कर रहा है जी आवाज़ की, जिसकी मैंने बताया 440 आपकी फ्रीक्वेंसी थी।
अब उसने कहा जी 440 पर सेकंड के लिहाज से ये इमेजिन करें एक साउंड जनरेट किया हमने। अब एक और साउंड जनरेट की है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 294, ठीक है ना। अब उन्होंने मिक्स कर दिया इसको, दोनों को साउंड्स को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी आवाज़ भी चला लेते हैं ताकि आपको साउंड के अंदर वेरिएशन भी नज़र आए। अरे बिग स्क्रीन आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. सर ये स्क्रीन बड़ी कर लें। फिर बड़ी कर दें। सर जी पिक्सल फाट गए हैं। लिंक सेंड करते हैं फिर हम देख लेंगे खुद ही। हाँ जी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लिंक तो मैं सेंड कर ही दूंगा ना, इसका तो मसला कोई नहीं है, वो सारी स्लाइड्स के अंदर। अभी आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर, थोड़े थोड़े पिक्सल फाटे हैं। अच्छा, अब ये अब उसने पहले साउंड की बताई है कि जो मैंने कुछ जनरेट, जो मैंने आपको वीडियो पे दिखाया, स्क्रीन पे दिखाया था कि उसने 440 बीट्स पर सेकंड के लिहाज से साउंड जनरेट की है। अब नेक्स्ट जो है, अब एक उसने दोबारा 294 के साथ जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट की, ये वाली। अब दोनों को इकट्ठा किया है तो एक ही साउंड आपको आएगी, नजर सुनी जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, अब दोनों साउंड जब ऐड हुई यहाँ पे तो ये बड़ी साउंड हो गई आपकी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि सुपर इम्पोज कर गई है। अब जहां पे कैंसिल कर दिया उन्होंने, इस तरह ऐड करते जा रहे हैं तो ऊपर वाली आपकी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है वेव। अब ये बता रहा है कि आपका जो माइक्रोफोन है, बताया उसको एक ही वेव्स नजर आएगी। अब उसका मकसद ये है कि ये हमने, हमारे पास जो सारी आ गई है स्क्रीन के ऊपर, ये वाली नेट फ्रीक्वेंसी जो हमारी साउंड था, और ये इन सब से मिलके बना है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 हमारे डिफरेंट सिग्नल्स थे, उससे मिलके ये वाली एक हमारी ये जो है बन गई है, नया सिग्नल जनरेट हो गया, जिसके अंदर हमने सबको एडअप कर दिया है। अब फॉरियर सीरीज का जो मकसद वो ये है, जो उसका थीम है, वो कह रहा है कि अब इस ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, इसको हम डीकम्पोज कर सके बाकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान से, जैसे जैसे एक्चुअल बना था। जैसे फर्ज करें मेरी साउंड आपको सुन रहे हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं और इंटेंसिटी के। अब जो मैं चाह रहा हूँ ये हूँ कि मैं इन सारों को अलग-अलग ब्रेक कर दूं, ठीक है। तो उसका जो नेट इफेक्ट्स है वो तो ये है, लेकिन एक्चुअली वो इससे मिलके बनी है। अब मेरे पास रिजल्ट ये आ रही है एक्चुअली वेव्स। अब मेरा जो मेन टारगेट जो है, इसको लेके मैंने इसके अंदर डीकम्पोज करना है, ठीक है जी। आगे आप देखते हैं किस तरह ये करते हैं चीजें। वो कहता है कि इस तरह ही है जिस तरह आपने मुख्तलिफ रंग जो है एक डब्बे में डाल के मिक्स कर दिए हुए, और अब आप उनको रंगों को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये सिनेरियो क्या है एक्चुअली जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। बताना ये चाह रहे हैं कि ये मेरा एक सिग्नल है, ठीक है, या मेरी एक ये वेव चल रही है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, वो है 3 साइकिल पर सेकंड। 3 साइकिल पर सेकंड का मतलब जो है, ये 3 साइकिल का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट में से जो है आपके 3 साइकिल्स निकलते हैं पूरे, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से घूम के आए और ये आए और यहाँ से घूम के आए, तो यहाँ पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे जाके हम दोबारा जब इस पे आते हैं तो ये एक साइकिल हमारा करता है, कंप्लीट बनता है। तो ये हमारी जो एक पूरी जो नजर आ रही है आपको, ये वाली जो हमने सिग्नल जनरेट किया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 साइकिल्स पर सेकंड। इसने एक सेकंड के अंदर 3 इसके जो है साइकिल गुजरने हैं। अच्छा जी, या साउंड के लिहाज से कहें तो कहेगा जी 3 बीट्स पर सेकंड है, ठीक है ना। एक सेकंड के अंदर आपको
3 बीट्स जो हैं उसने जनरेट की हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए उसने आइडिया दिया है कि ये आप एक अपनी वेव्स लें और इसको सर्कल के गिर्द जो है ना, एक पॉइंट के गिर्द इसको इकट्ठा कर दें। ठीक है जी, ये हमारी वेव्स थी, जैसे ये वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो मैंने इसको इकट्ठा कर दिया इस सर्कल के अगेंस्ट। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या आइडिया दिया कि ये वेव्स थी और इसको मैंने क्या किया, सारे को पकड़ा और मैंने एक साइकिल के गिर्द घुमा दिया। ये देखिए, ठीक है जी। अब ये मेरा एक आइडिया बना। अब इसमें देखें कैसे चल रही है सर्कल। जैसे जैसे ये लाइनें उसने ड्रा की हैं, ये फ्रीक्वेंसी की ऊपर जो आपको सिग्नल था उसको राउंड दी सर्कल ऐसे ड्रा कर दिया। यहां तक ना समझ लगी हो जी किसी को चीज? यहां तक ठीक है जी, चलें आगे। यस सर। सर पेपर कब होंगे? सर ये जब हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू फिर दोबारा वही पहले वाली आ जाएगी। अच्छा जी, अब वो क्या करेगा, अब ये देखें, ये दो इसके अंदर जो थी, मैं आपको समझाऊं, ये मेरी एक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एक्चुअली सैम्पलिंग कर रहा है। सैम्पलिंग किस तरह कर रहा है कि वो ये एक और फ्रीक्वेंसी चलाता है और उस फ्रीक्वेंसी से ड्रा करता है। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन चल रही है ना, एक किसी लाइट सपोज किसी भी 2 साइकिल पर सेकंड के लिहाज से चल रही है लाइन, तो जहां जहां से ये डॉट गुजरेगी लाइन, उसको वो बच्चे डॉट आएंगे जी, जो आ है जाओ इतने बैठो। वो ड्रा कर देगा। अब बाज यार अपना माइक ऑफ रखो। अच्छा जी, तो दोबारा देखें ये कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली आपका कंसेप्ट ये है कि ये मेरा एक सिग्नल है, या मेरी वॉइस की सिग्नल है, या कोई भी हो सकता है सिग्नल। ठीक है, और ये मेरा इमेज का भी हो सकता है कि इमेज का मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है इंटेंसिटी का। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि ये वाला जो, इसको मैंने एक सर्कल के ऊपर रैप कर दिया। कैसे रैप किया, अब मैंने एक यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी चलाई जो इसके अंदर सैंपल करती जा रही है। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक लाइन चल रही है, ये यहाँ पे जब पहुंची है तो इसने कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, तो जैसे ये लाइन आगे जाएगी, अब देखें इसने यहाँ पे पहुंची तो इसने पीक को, यहाँ पीक को ड्रॉ कर दिया। अब फिर आगे चलते हैं हम, तो ये अब लेट्स को यहाँ पहुंची है तो उसने उसकी प्रोपोर्शनली यहाँ पे इसको ड्रा कर दिया हुआ है। तो ये इस तरह एक्चुअली आपका रैप करती जा रही है आपके सिग्नल को। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो है, दूसरी ये फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से आप इसको रैप कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वो ये क्या करेगा कि वो ये जो फ्रीक्वेंसी है, रैपिंग की फ्रीक्वेंसी है, इसको वो चेंज करेगा। ठीक है, कम ज्यादा करेगा। ये इस तरह ही होगा जैसे दो फ्रीक्वेंसीज हम मिक्स कर रहे हैं। तो अब दोबारा देखते हैं, ये देखें, अब ये चला रहा है और ये आपका एक साइकिल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि हाफ, ये मैंने जो हाफ साइकिल पर सेकंड से मैंने ड्रॉ की, ये वाली जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर, ये लंबा साइज हो गया, एक सेकंड के अंदर आपका हाफ साइकिल के लिहाज से मैंने इसको, इस वाली फ्रीक्वेंसी को इसके ऊपर जो है उसको वाइंड किया है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चेंज करता है। ठीक है जी, और उसका इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। अब 0.5 साइकिल के साथ चल रहा है और वो ये आपको बता रहा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी 0.5 हाफ है, और इसका ये रिजल्ट उसको नजर आ रहा है। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स होता है। अब वहां पे इसने बढ़ानी शुरू कर दी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जब बढ़नी शुरू हुई, इसको समझ लेंगे सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी है। कम करें तो ये आपकी वैल्यू चेंज होती जा रही है 0.2 के हिसाब से। जैसे बढ़ेंगी आपकी ये लाइनें ज्यादा होंगी
और ये सर्कल जो है आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा जो आप विजुलाइज कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से और एक्चुअली आपकी ये वर्किंग है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है इसकी जो डिजाइन है। ठीक है, अब इसको हम ना एक एक करके बढ़ाते हैं। देखें अब तकरीबन ये 1.5 साइकिल पर सेकंड हो गया। ठीक है, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आप फर्ज करें जो है, अब ये 3 होगी। ठीक है जी, अब देखें इसकी भी 3 है फ्रीक्वेंसी, इस साइकिल पर सेकंड है, और जो ये वाली है जिससे हम इसको मार्क कर रहे हैं वो भी 3 साइकिल है, दोनों बराबर हो गई। अब दोनों बराबर का बिहेवियर देखिए क्या हुआ कि आपका ये वाली जो पीक इधर वाली थी उसने इधर शिफ्ट कर दिया राइट के कोऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव सिग्नल इस साइड पे आ गया। ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी आपस में सुपर इम्पोज हो गई है, और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो बहुत कम है। अगर ये फर्ज करिए हमारा रीजन है, तो ये हमारा रीजन है, और ये वाला जो एक्चुअली शेप बनी है जो हम ड्रा कर रहे हैं एक सर्कल के अगेंस्ट, इनको रैप करते जा रहे हैं। जैसे ये फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हुई तो हमारी जो शक्ल रैपिंग की थी वो इस तरह बन गई। ठीक है, इसके अंदर देखें कि ज्यादातर आप एक्स साइड की पॉजिटिव साइड की तरफ सारा आपका लोड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं नेक्स्ट उसने दोबारा आपको ये करके देखा है कि ऐसे ड्रा हो रही है और इसके अंदर मल्टीपल जो लाइनें थी वो कोई नजर नहीं आ रही हैं आपको। अच्छा अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसका कहता है कि जो जो भी आपका ये सिलसिला है, ये वाली जो भी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास होता है हर चीज का, जिसके सेंटर ऑफ मास वो चीज होती है कि जिसके ऊपर अगर आप उसको बैलेंस करेंगे तो वो चीज बैलेंस रहती है। हर चीज के सेंटर ऑफ मास के ऊपर वो चीजें मोस्टली जो है वो आपको बैलेंस नजर आएंगी, सारी चीजें सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अब उसने क्या किया कि इसका सेंटर ऑफ मास जो था वो निकालना शुरू कर दिया। सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका? वो ये होगा, सपोज ये अगर लाइन चल रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे करके होगा जिससे सिग्नल ये बैलेंस नजर आए। अब ये देखें आपका जो है उसने फ्रीक्वेंसी दोबारा बढ़ानी शुरू की, और आप जो सेंटर ऑफ मास देखें इसको हमने देखा है, सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका जीरो के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये देखें। और ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ये भी मूवमेंट इसकी चेंज होती जा रही है। लेकिन जैसे ही आप ये 3 पे पहुंचेगा देखें तो सेंटर ऑफ मास जो जीरो के इर्द गिर्द घूम रहा था वो यहाँ पे आ गया। अब हाँ जी, फॉलो किया जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। हाँ जी, समझ लग रही थी यहाँ तक? यस सर। बाकी आप एक आध दफा वीडियो देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट वीडियो है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने में। पहले वाली आ जानी है। अच्छा जी, अच्छा टाइम कम है जी हमारा, तो ये मैं अभी इसको करता हूँ ताकि फाइनल आपको हम रिजल्ट्स पे पहुंचे। अब वो क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास है इसको हम ड्रा करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला। ठीक है जी, और ये मैंने ड्रा किया इसको एक्स कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट सेंटर ऑफ मास को। तो ये सेंटर ऑफ मास किसी जगह भी मूव हो सकता है आपका, डिपेंडिंग अपॉन ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है इसका लोड क्या है। अब ये दोबारा हम उसके ऊपर काम करते हैं, ये दोबारा फ्रीक्वेंसी 0.5 सेकंड से चलेगा और इसको ड्रा करना शुरू कर देगा। देखिए ना, सेंटर ऑफ मास उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी सेंटर ऑफ मास जब बहुत कम फ्रीक्वेंसी थी तो जब ऊपर था एक किस्म का, अब देखिए बिल्कुल इसके जीरो के करीब करीब रह रहा है। देखिए जीरो के घूम रहा है, यहाँ पे कभी जाता है और ये जीरो के कह रहा है। लेकिन जैसे ही ये आपका सेंटर ऑफ मास जो है आपके, ये देखें जैसे ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंचा आपके 3 के ऊपर तो इसने पीक जनरेट कर दी है। जैसे दोनों फ्रीक्वेंसी आपकी 3 हुई तो आपकी यहाँ पे ये पीक होगी जनरेट। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। ये देखें ये दोबारा शुरू किया इसने, और जैसे ये आपका सेंटर ऑफ मास हम ड्रा करते जा रहे हैं तो ये जीरो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जो है जीरो के गिर्द घूम रहे हैं।
लेकिन जैसे ये अब यहाँ पे 3 के करीब पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास आपका जो है यहाँ पे पीक दिखा देगा, ठीक है जी। और ये तो ये आपका जो है सारी जो आपको यहाँ पे एक दिखाने का मकसद ये था, ये क्यों है, कौन काम कर रहा है, ये आपको पता है, क्लास हो रही है, बंदा रिकॉर्डिंग हो रही है ऑनलाइन सारी। तो ये आपने देखा कि ये जितनी ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसका सेंटर ऑफ मास हमने ट्रेस करना शुरू किया, और जब हमने देखा कि ये वाला जो सैंपलिंग इसकी फ्रीक्वेंसी है जब इसके साथ मिल जाती है तो क्या होता है आपको कि ये जो सेंटर ऑफ मास जो आपका है ये उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी जो वैल्यू इंटेंसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कहने का सारा, इसका मतलब समझने का ये हुआ कि आपकी जो सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी जब आप उसको ट्रेस करते पहुंचेंगे तो ये वैल्यू आपकी हाई हो जाएगी, ठीक है जी, नंबर 1। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एक हमने ड्रा कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये सिग्नल है इसके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब क्योंकि इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है इसलिए जब उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप पहुंचते हैं तो वो फौरन उसकी पीक शो कर देता है, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं आगे, चलाते हैं। ठीक है, बाकी देखें ना, अब बाकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो ये आपका ये 0 के गिर्द रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो एक और फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, जो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें ना, 2 फ्रीक्वेंसी हुई। अब जब हमने 2 फ्रीक्वेंसी किसी के अंदर ऐड करनी है तो ये उसने 2 साइकिल का दिखाया कि फर्ज करें अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में 2 साइकिल की कर देता हूँ, ये 2 साइकिल की एक और सिग्नल था, तो जब ये इसने 2 साइकिल के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास पहुंचा इसका तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एक्स कोऑर्डिनेट की, तो इसने यहाँ पे पीक शो कर दी है, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कि ये 2 फ्रीक्वेंसी है, एक की 3 हर्ट्ज है और ऊपर वाले की 2 हर्ट्ज है, दोनों को मिक्स किया और एक फ्रीक्वेंसी हमने बना दी। अब इस फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट जो है वो ये आ गया। अब इसको हम रैप करते हैं अपने इसके ऊपर और इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब देखिए जब इसको हमने रैप कर लिया और इसका सेंटर ऑफ मास को एक्स कोऑर्डिनेट देखना शुरू किया तो देखें जैसे ये 2 पे पहुंचा इसके यहाँ पे इसको पीक नजर आ गई आपको, ठीक है। और जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई फिर एक पीक आ गई, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करती है, फोरियर भी यही काम करती है सारा, ठीक है। अब इसके कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम, ज्यादा डेप्थ में नहीं इसके पढ़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा फिर आपका एक्स्ट्रा हो जाता है काम। इसका मकसद ये क्या है कि इस